मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए अपना वीडियो नंबर 126। वीडियो का टॉपिक है दुख और तनाव में जीने के आदी हम क्यों हो जाते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल शुरू में आपको मैं एक ही लाइन में देता हूं, क्योंकि हमको दुख और तनाव में जीने की लत लग चुकी है। हमारे मन को ये बहुत एडिक्शन हो गया है दुख और तनाव में लगातार जीने का। और ये लत क्यों लग जाती है दोस्तों, इसको पहले हम दूसरे के ऊपर समझते हैं। वो दूसरा जो आपको दुख और तनाव में जीने के लिए मजबूर करता है, फिर हम पूरी बात को अपने ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो इंसान आपको दुखी रखता है, चिंतित रखता है, कभी कभी रुला देता है, आपके रात दिन का चैन नष्ट कर देता है, उसकी आंखों में आप जब बहुत परेशान हो जाते हैं, जब वो आपको दुखी करने में सफल हो जाता है, तो उसकी आंखों में आपको एक अजीब सी संतुष्टि का भाव दिखाई देगा। उसकी आंखों के अगर आप भाव को पढ़ सकेंगे तो वहाँ पर एक तरह की आपको खुशी दिखाई देगी, एक तरह का संतोष दिखाई देगा कि मैंने इसको सही सबक सिखा दिया, इससे बदला ले लिया, हिसाब किताब बराबर कर लिया। इस तरह की सोच, इस तरह की इमोशंस बहुत विकृत हैं, बहुत एबनॉर्मल हैं। लेकिन करेंगे क्या आपको? उस आदमी का मन जो है इन सब भावों को महसूस करके और लगातार आपका बटन दबाता रहता है, आपको दुखी और परेशान और तनावग्रस्त रखता है। और जो ये एडिक्शन है, ये लत है, ये इसके पीछे ये एक विकृत सुख का, संतोष का, हिसाब किताब बराबर करने का, बदला लेने का, सबक सिखाने का एहसास बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोस्तों, बिल्कुल खुले मन से पूरी बात को आप अपने ऊपर देखिए। जो मैंने अभी पीछे कहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपका भी मन ऑपरेट करता है। उसको भी लत लग गई है अपने आप को किसी तरह की विकृत संतुष्टि में देखने की, एक अजीब से सुख का एहसास करने की, अपने रोने धोने में वो जो आपको एक अटेंशन मिलती है, सब तरफ से आपको जो एक लोगों की आप नजरों के केंद्र में आ जाते हैं, वो सब चीजों की एक भूख आपके मन ने पकड़ ली है, एक तरह का एडिक्शन उसको हो गया है। वो भी उसी भूख को पूरा करने के लिए बिल्कुल यंत्रवत, मशीनी अंदाज में लगातार अपने जीवन में दुख और तनाव, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, रूसना, अपने आप को बहुत नाराज करके घूमना, मुंह फुला के घूमना, इन सब चीजों की उसको आदत हो गई है ऐसा व्यवहार करने की किसी भी रिश्ते में। और इसी कारण से आप भी बिल्कुल इन्हीं कारणों से तनाव, दुख, चिंता, परेशानी, चिड़चिड़ेपन आदि में जीने के आदी हो गए। और इस तरह की जो गलत आदत है, इसकी आप शिकार क्यों बन गए हैं, जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, हमारा मन जो है ना, वो संतोष महसूस करना चाहता है, खुशी महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे जीवन में भरावट हो, एक मेरा जीवन भरा पूरा हो और उसमें खुशी हो, संतोष हो, सुख चैन हो। लेकिन भरावट तो ठीक है, वो पहले एक डिमांड करता है दूसरे इंसान से जो कि रिश्ते में उसके करीबी है, कि ये भरावट खुशी की, संतोष की, सुख शांति की भरावट मुझको दो, अपने व्यवहार से दो, अब मेरे ऊपर ध्यान दे के दो। लेकिन जब वो भरावट उसको मिलती नहीं है, तो वो उसको पाने के लिए जब अपना इमोशनल बैलेंस खो देता है, संतुलन खो देता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पैदा होने लगती हैं। एक चिढ़ पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, रूठना पैदा होता है, शिकायतें पैदा होती हैं। लेकिन मन को एक भरावट महसूस देने लगती है इन सब गलत तरह की भावनाओं से। उसको लगता है कि उसको अटेंशन तो मिल रही है, कम से कम इतना वो सोच समझ के नहीं कर रहा है। लेकिन अगर भरावट अच्छी चीज़ों से नहीं मिलेगी जो आपके जीवन में खुशी भरे, तो मन को कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि वो भरावट गलत तरह के रास्तों पे चल के अपने जीवन को भरपूर किसी भी एक इमोशन से भरे तो सही, लोगों के नज़रों के सेंटर में तो आए, उनसे अटेंशन तो पाए। और यही भरावट की जो एक भूख है आपके मन के अंदर, यही आपको इस लत की जड़ों को लगातार मजबूत करती चली जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझें। वो जो दूसरा आदमी है वो बिल्कुल आपके जैसा है, आप बिल्कुल दूसरे आदमी के जैसे हैं। अगर वो दुखी, परेशान और चिंतित है आपके व्यवहार से, तो आप परेशान, दुखी और चिंतित हैं उसके व्यवहार से, तो एक दूसरे के
जो असली हमारी प्यास है, भूख है मन को, वो है खुशी पाने की। लेकिन एक दुखी, परेशान, चिंतित, तनावग्रस्त इंसान दूसरे आदमी को खुशी, संतोष, सुख, शांति कैसे दे सकता है? जरा इस बात को अपने दिल में गहराई से उतर जाने दीजिए। दुखी, परेशान इंसान सारा दिन अपनी दुख और परेशानी के ऊपर सोच विचार करता रहता है। उसके तन मन में कुछ ऐसे केमिकल बनने लगते हैं जो उसकी भावनाओं को हमेशा के हमेशा परेशानी, दुख, चिंता का शिकार बनाए रखते हैं। तो ये इंसान जब भी उसके करीबी इंसान के सामने जाता है तो इन्हीं सब चीज़ों को उसकी तरफ फेंकने लगता है। दूसरा इंसान भी ऐसे ही दुख परेशानी में जी रहा है, वो भी आपकी तरफ दुख, परेशानी और चिंता के ही विचार, बातें फेंकता रहता है। तो जीवन में प्यास जो है वो सुख शांति से जीने की है, और जो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं वो है दुख, चिंता और तनाव पैदा करने वाली बातें, व्यवहार। तो बात कैसे बनेगी? इस बात को बहुत गहराई से आप लोगों को अपने दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए। तो ये जो एक पूरा का पूरा विशियस सर्कल बन गया है, ये जो एक लगातार एक ही तरह से रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं, इसको तोड़ने की, इसमें से निकलने की पहल कौन करे? नेचुरली ये समझदार इंसान अगर आप हैं तो ये पहल आप ही को करनी पड़ेगी। दूसरे आदमी से बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि वो अपने आप को बदलने की पहल पहले खुद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे जिंदा तरीकों का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को अच्छा करें। ये जो सोच विचार कर कर के आप अपने एक्शन करते रहते हैं, सोच विचार सारे के सारे हमारी यादों में भरे होते हैं, एक तरह से मृत होते हैं, मरे हुए होते हैं, पुरानी बातें हैं सब। उनके बेस के ऊपर अगर आप अपने व्यवहार को करते रहेंगे तो मृत व्यवहार ज़िंदगी की क्वालिटी को कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, वो जिंदा चीज़ क्या है, वो गुण क्या है जो आपके और आपके करीबी लोगों की जिंदगी में हंसी खुशी सुख शांति भरेगा? आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। आप तैयार हैं ना मेरी बात को सुनकर, समझकर अपने जीवन में उतारने के लिए? तो जिंदा जो है वो सिर्फ वर्तमान का पल है दोस्तों, और वर्तमान के पल को अगर आपको जीना है तो आपको बहुत सजग होकर, अलर्ट होकर उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके साथ फ्लो में बहना पड़ेगा। सिर्फ वर्तमान के पल में ही दोस्तों आप किसी सामने वाले को अटेंशन दे सकते हैं, वो आपको अटेंशन दे सकता है। वर्तमान के पल में ही आप वो एक्शन कर सकते हैं, वो भावनाएं पैदा कर सकते हैं जो जिंदा होती हैं। तो एक्शन का वर्ल्ड, जिंदा भावनाओं का वर्ल्ड वर्तमान के पल में खुलता है, आपकी आंख से खुलता है, आपके कान से खुलता है, आपकी सजगता से खुलता है, अवेयरनेस से खुलता है। इस पल के साथ दोस्तों बहुत गहराई से जुड़े, अपने आप को सामने वाले के सामने बहुत अलर्ट होकर, सजग होकर उसके साथ जुड़े, तो आप पाएंगे कि आपको उसके हाव भाव, उसके एक्शन दिखाई देंगे, उसका दुख दर्द दिखाई देगा, उसकी चिंता और तनाव दिखाई देगा। वो जुड़े ना जुड़े, लेकिन आपको उसका जरूर दिखने लगेगा कि कितना दुखी और परेशान ये इंसान है। उस इंसान से आप ये बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि वो आपको हंसी खुशी दे पाएगा। अगर आपको उसके जीवन में हंसी खुशी भरने की समझ पैदा हो गई आपके अंदर, तो आप पाएंगे कि देर सवेर वो भी आपके जीवन में हंसी खुशी सुख शांति वाले एक्शन, भाव लौटाने लगेगा। रिश्तों की इस गहरी बात को समझिए दोस्तों कि अगर आप सामने वाले अपने करीबी इंसान के जीवन में सुख शांति, हंसी खुशी भर रहे हैं, उसको तनाव और दुख से मुक्ति दिलवा रहे हैं, तो वो भी आपको हंसी खुशी सुख शांति लौटाने लगेगा। इस पेज को समझते हुए, सीक्रेट को समझते हुए आप अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से उसके जीवन में हंसी खुशी और सुख शांति भरना शुरू करें आज से ही, इसी पल से, क्योंकि आज में, इसी पल में वो सीक्रेट छुपा है जो जिंदगी को जिंदा करता है, जिंदगी के प्रति प्यार पैदा करता है, जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, रसपूर्ण बनाता है। और जब आप उस रस को पीने लगते हैं वर्तमान के पल में अलर्ट होकर, सजग होकर, तो आप पाएंगे कि आप दूसरे के, अपने करीबी के जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें भर रहे हैं, हंसी खुशी भर रहे हैं, सुख शांति भर रहे हैं। सिर्फ इसी तरह के जिंदा व्यवहार से आप अपनी लत तोड़ सकते हैं दुख और तनाव में जीने की, और अपने करीबी की लत तोड़ सकते हैं दुख और तनाव में जीने की। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि बात आपकी समझ में आ गई होगी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जीवन के प्रेम में पड़ जाइए दोस्तों, उसका पूरा रस पीने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। आपको एक चस्का डालना होगा अब, अपनी पॉजिटिव व्यवहार से, एक्शन से भरे हुए जीवन को जीते हुए, वर्तमान के पल में जीते हुए
सजगता से जीते हुए, पूरे होशो हवास के साथ जीते हुए आप अपनी पुरानी आदत को, लत को, दुख और तनाव में जीने की बिल्कुल अलविदा कह दीजिए और हंसी खुशी से, सुख शांति से, बहुत हाई एनर्जी से भरकर अपने जीवन को जीने की शुरुआत आज से कीजिए, अभी से कीजिए। दुख और तनाव में जीने की लत से अब तौबा कर लीजिए। इस लत के प्रति एक गहरे विद्रोह के भाव से भर जाइए। इसको हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल फेंकिए। अपने इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी लगेगा, अच्छा लगेगा। इसको लाइक भी कीजिए, अपने करीबी लोगों के साथ इसको शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो खुद भी करें और अपने करीबी दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से भी कराएं। आप किसी खास टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।